Each day the flag goes high as the sun starts to pour down its rays inside the campus. While the national flag hosting goes on, there is a complete silence in the campus. Everyone stands still without a single movement. This is the very first routine of Sainik schools. The cadets are taught to pay respect to the national flag more than everything. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी लोगों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 9 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ और इसका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, इसका कट ऑफ कितना होगा, एडमिशन की प्रोसेस क्या क्या होगी, आपका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, ये सभी इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, पूरे लास्ट तक वीडियो में बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पासिंग मार्क्स के बारे में जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, सैनिक स्कूल 2022 के पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया जो है यह बेसिकली जनरल वालों के लिए है 45%। जो आपका पेपर हुआ 300 नंबर का, उनमें से आपको 45% मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, यानी कि 300 नंबर में से आपको 135 नंबर लाना होगा। 135 नंबर से एबव आप प्राप्त करते हैं तो आप सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पास है। और ओबीसी एससी एसटी के लिए बात किया जाए तो इनको 40% लाना होगा, यानी कि 40% यानी कि 120 नंबर। 120 नंबर ओबीसी एससी एसटी के लिए लाना होगा। और जनरल की बात करें तो 135 नंबर। यदि इनका नंबर 120 है या इससे ज़्यादा है तो समझ लें वो सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में पास है। ठीक है, अब इसके आगे आप लोगों को अब मैं बताता हूँ कि सैनिक स्कूल बीजापुर का कट ऑफ कितना गया था। हर सैनिक स्कूल का एक कट ऑफ होता है। ठीक है, तो जैसे जनरल वालों के लिए बात किया जाए, होम स्टेट, जो सैनिक स्कूल जिस राज्य में उपस्थित है और उसी राज्य के स्टूडेंट उस सैनिक स्कूल में फॉर्म भर रहे हैं, उसे हम लोग होम स्टेट के नाम से बोल देंगे। ठीक है, तो होम स्टेट का बात किया जाए तो बॉयज के लिए 254 सीटें, यानी कि 254 कट ऑफ गया था, मतलब 254 हाईएस्ट, 254 से इन लोगों का मार्क्स बनाया गया था। ठीक है, और गर्ल्स के लिए बात किया जाए तो 262। वही जनरल के लिए 228 था। जनरल में अदर स्टेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अन्य राज्य की। ठीक है, तो 228 था, कट ऑफ गया था बॉयज के लिए। और गर्ल्स के लिए वही बात करें तो 247 गया था। उसी प्रकार क्लास 9 का देखें तो होम स्टेट के लिए 240 गया था और अदर स्टेट के लिए 210 गया था। ठीक है, एससी के लिए बात करें तो 221 गया था और वही गर्ल्स के लिए बात करें एससी में 235 गया था। ओके, तो उसी प्रकार एसटी के लिए भी गया और डिफेंस के लिए होम स्टेट के लिए गया था 218 नंबर और गर्ल्स के लिए गया था 222 नंबर। और डिफेंस के अदर स्टेट से थे 193 नंबर पर इनका कट ऑफ बना था। वही गर्ल्स की बात किया जाए 208 नंबर पर इनका कट ऑफ बना था। ठीक है, उसी प्रकार हमारे पास और कुछ डाटा है जो कि सैनिक स्कूल नालंदा का कट ऑफ है 2020 और 21 का, तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, और हमारे पास एक डाटा है रीवा का, सैनिक स्कूल रीवा का है, तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ जो कि सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2022 में आप लोगों का कट ऑफ इसी के बीच में आप लोगों का बनने वाला है। ठीक है, इस बार तो सैनिक स्कूल कोरुकुंडा का कट ऑफ लगभग बनेगा 150 के से लेकर 200 के बीच में बनने वाला है। सैनिक स्कूल कलिकेरी का है 180 से 200 के बीच में। सैनिक स्कूल गोलपारा का कट ऑफ बनेगा 160 से लेकर 200 के आसपास में इनका कट ऑफ बनने वाला है। सैनिक स्कूल नालंदा की बात की जाए तो 170 से 210 के बीच में। सैनिक स्कूल गोपालगंज की बात किया जाए तो इसका है कट ऑफ लगभग 150 से लेकर 180 के बीच में बनता है।
ठीक है। वही सैनिक स्कूल अंबिकापुर की बात किया जाए जो कि छत्तीसगढ़ में है, तो इसका कट ऑफ बनेगा 170 से 210 के बीच में, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपने जिस सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा होगा आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, ये क्लास 6 के लिए है, ये क्लास 6 के लिए है, और ये क्लास 9th के लिए है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन विद्यार्थियों ने सैनिक क्लासेस की तरफ से उन्होंने अपने प्रवेश परीक्षा में भाग लिया था और उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, 250 से एबव मार्क्स लेकर आए हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किए हैं भाई, सैनिक क्लासेस की तरफ से सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। तो चलिए उन लोगों का सिलेक्शन होकर ही रहेगा। जिन विद्यार्थी का 250 से एबव है उनका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको रिजर्वेशन क्राइटेरिया बता देता हूं, किसके लिए, कौन से कास्ट के लिए कितना रिजर्वेशन क्राइटेरिया होगा। रिजर्वेशन इन कैटेगरीज एंड वैकेंसीज। देखिए यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं कि सैनिक स्कूल में 100 सीटें हैं, ठीक है, 100 सीटें माना गया है यहाँ पर। लेकिन अभी तक कुछ ऐसे सैनिक स्कूल हैं जहाँ पर पूर्णतः 100 सीटें उपलब्ध नहीं है। तो मानकर चल रहे हैं यहाँ पर 100 सीटें हैं, जिनमें से 67 सीटें जो दी गई हैं, यानी कि 67% जो सीटें आरक्षित होंगी होम स्टेट के लिए। जिस राज्य में सैनिक स्कूल होगा उसी राज्य के छात्र या विद्यार्थी उस सैनिक स्कूल में भाग लिए हैं, परीक्षा दिए हैं, तो उनके लिए 67 सीटें उपलब्ध रहेंगी, और अदर स्टेट से जो सैनिक स्कूल में फाइट कर रहे हैं कंपटीशन में उनके लिए 33 सीटें सिर्फ उपलब्ध रहेंगी। तो 1 बाय 1 इसके बारे में जान लेते हैं। लिस्ट ए है जो आपका होम स्टेट के लिए है, और लिस्ट बी है आपका अदर स्टेट के लिए, दूसरे राज्य के लिए है, ठीक है। ये होम स्टेट के लिए है, ओके। तो लिस्ट ए की बात करें तो लिस्ट ए में जैसा कि अभी हमने बताया 67% होम स्टेट के लिए आरक्षित होते हैं, यानी कि 67 सीटें 100 में से 67 सीटें होम स्टेट के लिए होंगी, और अदर स्टेट में 33 सीटें उपलब्ध रहेंगी। टोटल हमारा 100 सीटें हो जाएंगी कंप्लीट। अब एससी का बात किया जाए, शेड्यूल कास्ट के लिए बात करें तो इनका 15% आरक्षित होता है, 15% आरक्षित होगा 67 सीटों पे। तो इनके लिए 10 सीटें यहाँ से निकल जाएंगी 67 से। और वही लिस्ट बी का बात करें इनके लिए भी 15% आरक्षित होता है, और इनमें से इनको 5 सीटें मिलेगा अदर स्टेट के लिए, ठीक है। उसी प्रकार एसटी का देखें तो 7.5%, तो इनमें से आपको 5 सीटें मिल जाएंगी, और इन अदर स्टेट वालों के लिए 2। ओबीसी के लिए बात करें तो 18 सीटें मिलेंगी, और अदर स्टेट के विद्यार्थियों के लिए 9 सीटें मिलेंगी, ओबीसी से जो बिलोंग कर रहे होंगे। और बाकी बचा सीट कितना है, 34 अभी बचे लिस्ट ए में। अभी एससी एसटी ओबीसी को जोड़कर जब 67 में से घटाएं तो हमारा 34 सीटें मिले। वही लिस्ट बी में देखा जाए तो एससी एसटी और ओबीसी को जोड़ने के बाद हमारे अभी बचे सीट 16 सीट, ठीक है, 16 सीटें। तो अब देखा जाए तो डिफेंस में देखा जाए तो डिफेंस वालों के लिए भी 25% आरक्षित होता है होम स्टेट के लिए, और वही 25% आरक्षित होगा अदर स्टेट के लिए भी होता है, ठीक है। तो अदर स्टेट वालों के लिए 4 सीटें फ्री रहती हैं, और होम स्टेट के लिए 9 सीटें। वही जनरल वालों के लिए होम स्टेट से 25 सीटें उपलब्ध रहेंगी, और अदर स्टेट से सिर्फ जनरल वालों के लिए 13 सीटें उपलब्ध रहेंगी,
ठीक है। तो जितने विद्यार्थी अदर स्टेट से होंगे वह जनरल वाले होंगे, तो वह 13 सीटों पर ही सिर्फ फाइट करेंगे। ओके, तो इस प्रकार 67 सीटें हो जाएंगी टोटल, और अदर स्टेट के लिए भी 33 सीटें। तो इस प्रकार 100 सीटें हो जा रही हैं। ठीक है। अब चलिए मैं बात कर लेता हूं कुछ सैनिक स्कूल में कुछ कितने सीटें हैं उपलब्ध हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वैकेंसीज फॉर एकेडमिक 2022-23। देखिए, सैनिक स्कूल का नाम दिया गया है, बॉयज दिए गए हैं क्लास 6 में कितने सीट उपलब्ध हो सकती हैं, वैकेंसीज हैं। यानी कि अमरावती नगर की बात करें, सैनिक स्कूल अमरावती का, तो 84 सीटें उपलब्ध हैं बॉयज के लिए। वही गर्ल्स के लिए बात करें क्लास 6 के, तो 10 उपलब्ध हैं। ठीक है, तो टोटल 94 सीटें उपलब्ध हैं। वही सैनिक स्कूल अंबिकापुर के बारे में बात करें तो 90 सीटें बॉयज के लिए हैं और 10 सीटें गर्ल्स के लिए हैं, तो टोटल 100 सीटें हो जा रही हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपको लिस्ट दिया गया है। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हुए हैं वो जुड़ जाएं, ताकि यह लिस्ट उनको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, और जिन विद्यार्थियों ने अभी सैनिक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलती रहे। और जल्द ही आप लोगों के लिए एक नवोदय विद्यालय का भी क्लास स्टार्ट किया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी पूरे जोर शोर के साथ चल रही थी सैनिक क्लासेस के साथ, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में। जिन विद्यार्थियों का 200 से एबव मार्क्स है वो समझ लें वो कंपटीशन में हैं अभी। जब उनका रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट निकलने के बाद अब उन लोगों का मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल होने के बाद यदि वो फिट हैं, वो उनके बॉडी में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं है, तो अब उनका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट उनका तैयार होगा जिन विद्यार्थियों ने सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में बहुत ही अत्यधिक प्रदर्शन किए हैं, उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अब उसके बाद वहां से उनका एडमिशन प्रोसेस चालू हो जाएगा भाई। ठीक है, तो जल्द से जल्द जिन विद्यार्थियों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लें, और जिन विद्यार्थियों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर लें। यदि किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, और सैनिक स्कूल रिजल्ट के बारे में बात किया जाए तो आप लोगों का रिजल्ट मार्च के पहले सप्ताह तक घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, जिन विद्यार्थियों का मार्क्स 200 से एबव है वो कंपटीशन में है भाई, वो मेरिट लिस्ट में आएंगे। ठीक है, और जिन विद्यार्थियों का मार्क्स 150 से एबव है उनके चांसेस भी बनते हैं मेरिट लिस्ट में आने के। अब वो हर सैनिक स्कूल पे डिपेंड करता है उनका कट ऑफ कितने पर जाता है और उनमें मेरिट लिस्ट कितने पर बनाई जाती है। ठीक है,